नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष। मेन लव राशिफल वर्ष 2026 का संपूर्ण चर्चा वृतांत लेकर के जानेंगे। वर्ष 2026 में आपका प्रेम जीवन किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। मित्रों, वर्ष 2026 में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और ये 4 ग्रह जो हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसे में सबसे पहला राशि परिवर्तन जो होगा वो होगा देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति 2 जून 2026 को कर्क राशि में उच्चस्थ अवस्था के हो जाएंगे और वर्ष 2026 में ये बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा। शनि पूरे वर्ष मीन राशि में ही स्थित रहेंगे। राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 5 दिसंबर 2026 को। शनिवार शाम 7:28 पे राहु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और राहु मकर राशि में गोचर करेंगे और केतु जो है वो सिंह राशि में गोचर करेंगे 5 दिसंबर 2026 को। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये 4 ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे आपके प्रेम जीवन में। और वर्ष 2025 में अगर देखा जाए मित्रों तो कहीं ना कहीं परेशानियां, दिक्कतें आपके प्रेम जीवन में रही हैं और आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी रही है। वर्ष 2025 में शुरू के समय में रिलेशनशिप में चीज़ें सामान्य थी, बेहतर थी, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में जो उतार चढ़ाव देखने को मिला इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। तो ऐसे में मित्रों वर्ष 2025 में आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ, वर्ष 2025 में नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहे आप, वर्ष 2025 में फोनिकली सोशल मीडिया पे आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, इसके अतिरिक्त पार्टनर ने इग्नोर किया, आपके रिप्लाई में भी बहुत ज़्यादा देरी की और ईगो क्लैश रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग रही, थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस रहा और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा वर्ष 2025 पे। तो मित्रों, जो ये परेशानी और आपको चिंता रही वर्ष 2025 में, इस कारण से आप सही कंसंट्रेट नहीं कर पाए अपने करियर पे, सही फोकस नहीं कर पाए आप अपने काम पे और आपके जीवन में भी स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन बनी रही और मन व्याकुल रहा। वैचारिक और व्यवहारिक रूप से आप स्टेबल नहीं रह पाए और बहुत ज़्यादा दुख भी रहा, क्योंकि जब जब आपके पार्टनर को आपकी आवश्यकता महसूस हुई तब तब आपको उपयोग किया, फाइनेंशियली आपने सपोर्ट किया। इसके अलावा आपने देखा कि वर्ष 2025 में मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप हमेशा जुड़े रहे उनके साथ, यानी कि जब भी आपकी आवश्यकता महसूस हुई तब तब आपने उनका साथ दिया, लेकिन जब उनकी बारी आई या वो जिस तरह से आपका रिलेशनशिप पहले था उस तरह का वो रिलेशनशिप स्टेबल नहीं रहा। तो क्या ये स्थिति वर्ष 2026 में भी देखने को मिलेगी? तो मैं एक ही बात कहूँगा मित्रों, ये जो वर्ष 2026 है ये मीन राशि वालों के लिए तुर्फ का साबित होने वाला है। ये मीन राशि वालों के लिए एक नया अवसर लेकर के आया है। ये मीन राशि वालों के प्रेम जीवन को सरल बनाएगा, मीन राशि के प्रेम जीवन को ये अच्छा बनाएगा और वर्ष 2026 में बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होंगे, बिखरे हुए रिश्ते फिर से संवारेंगे और मतभेद, मनभेद समाप्त होंगे,
गिले शिकवे शिकायतें लड़ाई झगड़े सब खत्म होते हुए मुझे वर्ष 2026 में दिख रहे हैं। तो ऐसे में मित्रों आप देखेंगे कि जैसे ही ये जो 4 महीने शुरू के रहेंगे वर्ष 2026 में, जिन भी लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना हुआ है, तो सबसे पहले आपके जो पार्टनर हैं वो आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे। सबसे पहले आपके पार्टनर आपके साथ बातचीत शुरू करेंगे, फोनिकली जुड़ेंगे वो आपके साथ। और इस समय में अगर आपके पार्टनर ने आपको सोशल मीडिया पे फोनिकली ब्लॉक करके रखा हुआ है तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। यानी कि बातचीत का जो सिलसिला शुरू होगा साल के शुरुआत में, ये बातचीत बहुत ही फ्रूटफुल रहेगी, ये बातचीत रचनात्मक रहेगी, ये बातचीत बहुत पॉजिटिव रहेगी और यही बातचीत आपके समूचे जीवन में प्रभावशाली रहेगी। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये बातचीत पूरे वर्ष को अच्छा बनाएगी। तो ऐसे में बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। यहाँ पे आप जो भी आप अपने पार्टनर को समझाएंगे उन बातों को आपके पार्टनर समझेंगे। आपके पार्टनर जो आपके साथ बातें शेयर करेंगे आप भी उनकी बातों को समझेंगे। कुछ सुधार कुछ परिवर्तन जो वर्ष 2025 में आपने अपने जीवन में नहीं लाए थे वो परिवर्तन आप करेंगे और आपके पार्टनर भी परिवर्तनशील बनेंगे। बहुत सुधार आएगा उनके जीवन में और कहीं ना कहीं बहुत ही सकारात्मक और रचनात्मक रूप से रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो आमने सामने मुलाकात भी जो होगी वो फ्रूटफुल साबित होगी। इस मुलाकात से मित्रों आपका रियूनियन होगा। जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया उनका फिर से पैचअप होगा। लड़ाई झगड़े अगर बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में हो रहे हैं तो वो ख़त्म होंगे। मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी। तू मैं वाली जो स्थिति बनी हुई थी या एक दूसरे पे ट्रस्ट की कमी हो रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में देखने को मिल रही थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग वो तू मैं वाली स्थिति जो है वो समाप्त होती हुई मुझे इस समय में पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अतिरिक्त मित्रों आप देखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो समाप्त इस समय में होती हुई मुझे दिख रही है। वर्चुअली फोनिकली सोशल मीडिया के माध्यम से सुचारू रूप से आपकी बातचीत होती रहेगी। आपके पार्टनर भी खुद से एफर्ट करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे, आप भी उनसे बातचीत करेंगे और अगर आपके पार्टनर ने ब्लॉक कर दिया आपको तो अनब्लॉक भी ज़रूर करेंगे। ये समय में थर्ड पार्टी को लेकर के जो चिंता है और थर्ड पार्टी के कारण से भी वर्ष 2025 में समस्याएं रही मीन राशि वालों के लिए, तो ऐसे में थर्ड पार्टी इस समय में पूर्ण रूप से जाती हुई मुझे दिख रही है। और आप ये भी देखेंगे मित्रों कि इस समय में थर्ड पार्टी के रूप में अगर कोई फैमिली मेम्बर है, थर्ड पार्टी के रूप में कोई रिलेटिव है उनके, या कोई ऐसे दोस्त है जो हमेशा उनको भड़काते हैं, उकसाते हैं, गलत गाइड करते हैं उनको, तो उनके जाने के भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। ये समय में आप अपने पार्टनर के साथ साल की शुरुआत में कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी टूर ट्रैवल पे जा सकते हैं, किसी ट्रिप पे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई यात्रा आप कर सकते हैं। इस समय में अगर आपके पार्टनर का या आपका कोई बर्थडे है तो उस पे आप एक दूसरे को विश कर सकते हैं। आपके पार्टनर कोई कमिटमेंट प्रॉमिस कर सकते हैं आपके साथ, या पहले अगर क्या हुआ है तो वो फुलफिल करेंगे। और ये समय में आपके पार्टनर आपके लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं या पैसा प्रॉपर्टी दे सकते हैं या फिर कोई सरप्राइज़ आपको गिफ्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आप कहीं मूवी देखने जा सकते हैं, एक साथ किसी पार्टी समारोह में नज़र आ सकते हैं और ये समय में किसी होटल रेस्टोरेंट रिजॉर्ट में एक साथ ठहर सकते हैं। बीते मोमेंट्स जो आपने एक साथ गुजारे हैं, बीते पलों में जो आप एक साथ देखने को मिले हैं, उन पुराने यादों को आप फिर से ताज़ा कर सकते हैं और बातचीत जो है वो आप एक दूसरे के साथ शुरू कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों आप ये भी देखेंगे कि ये वर्ष जो 2026 का रहेगा, इस समय में जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है। जो लोग सिंगल हैं उनके जीवन में उनके वर्क प्लेस से किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है।
किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, या सोशल मीडिया के माध्यम से वो लोग किसी के साथ जुड़ सकते हैं, या पहले किसी के साथ अगर जुड़े हुए हैं तो उनको वो प्रपोज़ कर सकते हैं, या वो इंसान उन्हें प्रपोज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस समय में एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, क्योंकि पिछले कुछ समय में जो एक्स पार्टनर आपके रहे हैं, या एक्स पार्टनर ने जो दूरी आपसे बना ली थी, या आपको छोड़ करके वो चला गए, तो ऐसे में अब एक्स पार्टनर को ये रियलाइज़ हो चुका है कि वन ऑफ द बिग मिस्टेक उन्होंने अपनी लाइफ में की है, जो आपको उन्होंने छोड़ा है। तो ऐसे में इस टाइम में वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं, वो चीज़ों को समझ भी रहे हैं, भावनात्मक तरीके से वो जुड़ने की कोशिश भी करेंगे और वापस भी आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर स्टॉक भी इस समय में वो कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त मित्रों, आप ये देखेंगे कि जो वर्ष 2026 का समय रहेगा, इस समय में आप देखेंगे वन साइड लव करने वाले लोगों के लिए ये समय बहुत रचनात्मक देखने को मिलेगा, बहुत उत्साह देने वाला रहेगा। और इस समय में अगर आप किसी इंसान के साथ बातचीत अभी नहीं कर पा रहे हैं, खाली मन ही मन उन्हें पसंद करते हैं, तो वो इंसान के साथ बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी। पहले से अगर आप एक मित्र के नाते उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, एक दोस्त के नाते उनके साथ बातचीत हो रही है, तो उस इंसान के साथ आप आगे और बढ़ सकते हैं, या प्रपोज़ कर सकते हैं, या वो इंसान आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि इस समय में आपकी जो इच्छा है, आपकी जो मनोकामना है, आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो विश है, वो पूरी होती हुई मुझे दिख रही है वर्ष 2026 में। ये समय आपकी मैरिड लाइफ में उत्साह लाने वाला समय रहेगा, क्योंकि वर्ष 2025 में आपने देखा कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम रही। वर्ष 2025 में आपने देखा हस्बैंड वाइफ के बीच में तकरार रही, ससुराल पक्ष से बहुत ज़्यादा दबाव महसूस किया आपने, और कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिड लाइफ है वर्ष 2025 में बहुत ज़्यादा नकारात्मक तरीके से प्रभावित रही, और इस कारण से बहुत ज़्यादा टेंशन भी आपको बनी रही। इस समय में अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके जा चुकी है, तो उनकी वापसी होती हुई मुझे दिख रही है, या हस्बैंड ने आपको छोड़ दिया है, या वो बहुत कम इस समय में चाहते हैं, या आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो वो बातचीत करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपके पास फिर से आएंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस समय में ख़त्म होंगी, दूरियां ख़त्म होंगी। ये समय में आप एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे। किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों के बीच में कोई परेशानी या दिक्कत चल रही है, तो वो समाप्त होती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। किसी एलमनी प्रॉपर्टी, पैसे, घर को लेकर के कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो वो सही होता हुआ दिख रहा है, सॉर्ट आउट होगा, उसमें जो भी फैसला होगा वो आपके पक्ष में होगा। और डिवोर्स को लेकर के अगर आपका केस किसी कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इस समय में आता है, तो वो फैसला पूरी तरह से आपके हक में होगा, आपके पक्ष में होगा, और कहीं ना कहीं उससे भी आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग वर्ष 2026 में बने हुए हैं। कंसीव आप ज़रूर कर पाएंगे। मिसकैरेज अगर किसी का हो जाता तो वो मिसकैरेज किसी भी सूरत में अब नहीं होगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के कोई प्रपोजल प्रस्ताव आएगा। अविवाहित लोगों के लिए बातचीत जो वो आगे बढ़ेगी, और इस समय में अविवाहित लोगों के लिए बातचीत बढ़ेगी भी, कोई रिश्ता भी आएगा, और वो रिश्ता आपको भी अच्छा लगेगा, सामने वाले को भी आप अच्छे लगेंगे। रोका एंगेजमेंट होगा बहुत जल्द, शहनाइयाँ बजेंगी आपके विवाह की। पहले से किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था, किंतु किसी कारण से वो टूट गया है या वहाँ पर बातचीत बंद हो गई है, तो वो बातचीत जो आगे बढ़ती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिख रही है। इसके अलावा मित्रों, आप ये देखेंगे जिन लोगों का लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज करने का इरादा है, लेकिन पार्टनर नहीं मान रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे। और अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, कोई लिव इन रिलेशनशिप में या डिवोर्सी विडो हैं, पहले आप किसी रिलेशनशिप में थे, लेकिन उस रिलेशनशिप में अनस्टेबिलिटी दिख रही है, मुझे कहीं ना कहीं अस्थिरता देखने को मिली है, वो रिलेशनशिप अच्छी तरीके से आगे बढ़ नहीं रहा है, तो ऐसे में उस रिलेशनशिप में भी चीज़ें अब पहले से बेहतर होती हुई मुझे पूर्ण रूप से दिखती नज़र आ रही हैं।
तो कुल मिलाकर के मित्रों मैंने विस्तार से आपको बता दिया मीन लव राशि के लिए वर्ष 2026 कैसा रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में भी आपकी अगर कोई समस्या जैसे लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में या किसी अन्य जीवन के क्षेत्र में, तो इसके लिए दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करें। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप हमें भेजा करिए। डिटेल सही से आपके पास उपलब्ध नहीं है तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपने फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।